बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आप मौजूद हैं डॉक्टर यासीन रास उर्दू एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 11वीं जमात की उर्दू की किताब से सबक नंबर 11 जिसका उन्वान है तारीख़ का कफ़न, उसे स्टडी करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम न सिर्फ सबक की इबारत पढ़ेंगे बल्कि अहम नुकात की वजाहत के साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी भी सीखेंगे। अज़ीज़ तलबा, हमारा जो ये अफसाना है तारीख़ का कफ़न, इसमें मुसन्निफ़ ने मुआशरे में मौजूद अदम मुसावात, नाइंसाफ़ी, तबक़ाती बरतरी और गरीबों का इस्तेहसाल जैसी मौशरती बुराइयों को बयान किया है जो हमारे मुआशरे का अलमिया है। ईद नमाज शुरू होने से कुछ देर पहले एक काला कलोटा शीदी, जिसके बाल खुश्क, आंखें बंजर, बदन नहीफ़ो नज़ार और जिसने कपड़ों के नाम पर चीथड़े पहने हुए थे। अज़ीज़ तलबा, ईद की नमाज शुरू होने वाली है और उससे थोड़ी देर पहले काला कलोटा यानी नहायत काला, जो ज़रूरत से कुछ आप जो कह सकते उसका रंग जो है वो ज़्यादा काला है, उसके बाल जो हैं अज़ीज़ तलबा वो खुश्क हैं, आंखें जो हैं उसकी वीरान हैं और उसका जो जिस्म है वो कमज़ोर है और कपड़ों के नाम पर उसने जो है वो चीथड़े पहने, मतलब पुराने कपड़े उसने पहने हुए हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि पैबंद लगे, जोड़ लगे का जो है वो कपड़े उसने पहने हुए थे। वह नमाजियों की आखिरी सफ से उठ खड़ा हुआ। वो उधेड़ उम्र का तवील कामत शख्स था। आखिरी सफ से जो है वो खड़ा होता है। उधेड़ उम्र है यानी उसकी उम्र जो है वो पक्की उम्र है। उधेड़ उम्र उस उम्र को कहते हैं कि जवानी जो है वो उससे इंसान निकल रहा होता है और बुढ़ापे की तरफ जो है वो सफ़र कर रहा होता है। जवानी ख़त्म हो रही होती है और बुढ़ापा आ रहा होता है, तो उसके जो दरमियानी इंसान की उम्र होती है उसको उधेड़ उम्र कहते हैं या पक्की उम्र। तवील कामत यानी उसका कद जो है वो लंबा था। उसके कंधे सलेब की तरह सीधे और सीना चौड़ा था। उसकी पुश्त जिंदगी का बोझ उठाते, पुश्त कहते हैं जिस्म का अज़ीज़ तलबा पिछला हिस्सा जो है उसको पुश्त कहते हैं, बर्दाश्त करते कमान बन चुकी थी। उसने लंबी सांस खींचकर एक उड़ती निगाह ईदगाह पर डाली। उसने लंबी सांस खींची और एक सरसरी जैसी नज़र जो है उसने ईदगाह के ऊपर जो है वो अज़ीज़ तलबा डाली। पूरी ईदगाह कराची के भांत भांत के लोगों से अटी पड़ी थी। हर तरह के लोगों से जो ईदगाह है वो मुकम्मल भरी पड़ी थी। कतारें बेशुमार से बाहर जो कतारें हैं, सतरें जो हैं, लाइनें जो हैं वो अनगिनत थी, बहुत ज़्यादा थी, शुमार नहीं हो सकती थी। नमाजी बेअंदाज और नमाजियों का जो हजूम है, रश है, वो बहुत ज़्यादा था। कुछ के कपड़ों के जोड़े नए थे, कुछ के धुले हुए, कुछ के उजले रंग यानी कि बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। रंग इतने सारे कि जैसे आसमान से रंगों की धनक ज़मीन पर उतर आई हो। धनक कहते हैं अज़ीज़ तलबा कौसे कज़ा को, यानी जब आसमान से बारिश होती है, मींह बरसता है, तो उसके बाद जो है वो आसमान की एक तरफ जो है वो हमें जो है वो बड़ी जो है वो रंग बिरंगी एक लाइन जो है वो नज़र आती है, तो उसको धनक कहते हैं, कौसे कज़ा कहते हैं। ईद नमाज शुरू होने में चंद लम्हात बाकी थे। ईद की नमाज शुरू होने में थोड़ा सा वक्त जो है मुसन्निफ कहते हैं बाकी था। मौलवी साहब बेहद अकीदत यानी बड़े खलूस और मोहब्बत और बड़े जोशो खरोश के साथ, बहुत ज़्यादा वलवले के साथ तारीख़ इस्लामी के औराक पलट रहे थे, यानी लोगों को तारीख़ इस्लामी के हवाले से जानकारी जो है वो फराहम कर रहे थे। उनको जो है वो तारीख़ इस्लामी के हवाले से बता रहे थे। वो कभी बाहें ऊपर उठाकर तो कभी नीचे करके आवाज़ के ज़ेरो बम के साथ, कभी सीधे स्वभाव तो कभी सुर में बोलते थे। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर जो है वो मौलवी साहब की जो तकरीर है, जो अंदाज़ है, उसके हवाले से बताया गया है कि वो किस अंदाज से, किस स्टाइल से जो है वो वहाँ पर जो है वो तकरीर कर रहे थे। कभी तो वो बाहें उठा लेते थे और कभी जो है आप यूँ कह सकते हैं कि वो
आवाज़ को बुलंद करते थे। ज़ेरो बम मतलब नशेबो फराज को कहते हैं। कभी उनकी आवाज़ बुलंद हो जाती थी और कभी उनकी आवाज़ जो है वो आहिस्ता हो जाती थी। कभी सीधे स्वभाव यानी आहिस्तगी के साथ जो है, कभी वो ताल में सुर में जो है वो बोलते थे, यानी कि थोड़ी सी जो है वो नगमगी की कैफियत में आकर जो है वो बातचीत या गुफ्तगू करते थे। बोलते हुए लोगों के जज्बा ईमानी को बेदार करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि इस अंदाज से वो लोगों का जो ईमान का जो जोश है उसको ताज़ा करने की, बेदार करने की, जगाने की कोशिश कर रहे थे। लोग मुअद्दब बैठे हुए थे, लोग जो है वो अदब के साथ जो है वो वहाँ पर जो है वो बैठे हुए थे। तशरीफ़ फरमाते और दौरान वाज तकरीर के दौरान कभी कभार ऊँघ भी लेते थे, यानी कभी कभी बीच में आँख भी लगा लेते थे, सो भी लेते थे, आँख भी लग जाती थी। उनकी निगाहें अपने अपने मुसल्लों के आगे रखे जूतों पर थी, यानी उनकी जो नज़रें हैं, उन्होंने जो अपने मुसल्ले रखे हुए थे ईदगाह के अंदर, इनके ऊपर वो बैठे थे, जिन पे खड़े होकर उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़नी थी, उसके सामने उन्होंने जो अपने जूते रखे हुए थे, तो उनकी निगाहें जो है वो अपने जूतों पर थी। क्योंकि जो है वो हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि जो है वो ईद पे जो है हमारे यहाँ या वैसे भी जुमे की नमाज में, ईद की नमाज में जूते ज़्यादा चोरी हो जाते हैं, तो लोग जो है उन्होंने जूते अपने सामने रखे हुए थे ताकि उनके जूते चोरी ना हो जाए। कुछ जूते नए, कुछ पुराने और फटे हुए थे। उनमें से कुछ तो नए थे, कुछ पुराने थे, कुछ फटे हुए भी थे। बूटों, स्लीपरों, सैंडलों और चप्पलों के तलवों से मिले हुए थे, यानी कि वो जूते को उठा के जो है ना, उनकी जो तलवे हैं, उनके जो नीचे वाला हिस्सा, उसको जोड़ के जो है वो एक दीवार के साथ या जो है जहाँ जूता रखने की जगह बनी होती है वहाँ रख देते हैं। और जाए सजदा से इंच भर दूर रखे हुए थे। यहाँ जिन्होंने जहाँ रखे हुए थे वो सजदा करने की जो जगह है तो उससे थोड़ा सा एक इंच जो है वो आगे ज़रा रखे हुए थे। जो नमाजी अपने साथ सजे संवरे बच्चे ले आए थे, ऐसे होता है जो वालिद है, छोटे बच्चे जो हैं वो उसके साथ भी चले जाते हैं ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो कुछ लोग जो हैं वो अपने बच्चे भी साथ लाए थे। उनकी एक आंख जूतों में तो एक बच्चों में गिरी हुई थी, मतलब कि आप यूँ कह सकते हैं कि वो उन्होंने जूतों की भी फिक्र थी और वो जो साथ बच्चे लेकर आए हुए थे उनकी भी फिक्र थी। सेहतमंद मौलवी साहब सेहतमंद आवाज़ में वाज कर रहे थे, यानी कि मौलवी साहब जो हैं वो हटे कटे थे, मोटे ताज़े थे, सेहतमंद थे और जो है बुलंद आवाज़ से दबंग आवाज़ में जो है वो वाज भी फरमा रहे थे और लोगों को अल्लाह ताला के रहमो करम के बजाय अल्लाह ताला के कहर और अजाब कब्र की बातें बता बता कर डरा रहे थे। मुसन्निफ कहते हैं अज़ीज़ तआला, तो वो लोगों को जो है अल्लाह ताला के रहीम और करीम और गफूर होने की बजाय लोगों को अल्लाह ताला के कहर, गज़ब यानी गुस्से और जो कब्र का अजाब है उसकी बातें सुना सुना के जो है लोगों को डरा रहे थे। लोगों का पंजाबी में कहते हैं त्राह निकाल रहे थे। यूँ लग रहा था कि जोश ईमानी यानी ईमान के जोश में लाउड स्पीकर फाड़ डालेंगे। मौलवी साहब इस कदर जोश में तकरीर फरमा रहे थे, यूँ लगता था जैसे अपने इसी जोश में, इसी तैश में, इसी स्टाइल में जो लाउड स्पीकर है वो जो ऊंची आवाज़ में जो बोलता है या जिससे आवाज़ बहुत ऊंची जो है वो सुनाई दे रही होती है, उस स्पीकर को ही फाड़ डालेंगे। अबे बैठ जा। यहाँ पर जो है वो शीदी का जो है वो शीदी की इंटरी हो रही है और यहाँ जो है वो अफसाने का जो है वो बाकायदा जो है वो आगाज़ भी हो रहा है। बाकायदा से मुराद जो है जो शीदी इसका जो है मरकज़ी किरदार है इस अफसाने का, उसकी तरफ जो है मुसन्निफ जो है वो बात लेकर जा रहे हैं। अबे बैठ जा। कंगाल किस्म के, कंगाल मुफलिस नादार एक किस्म के दुबले पतले शख्स ने शीदी का बाजू पकड़ते हुए कहा, शीदी का बाजू उसने पकड़ा और उसे जो है कहा कि भाई अबे बैठ जा। खड़े क्यों हो, बंदरिया भाग गई है क्या? उसे पूछता है क्यों खड़े हुए हो, क्या तुम्हारी बंदरिया भाग गई है? शीदी ने उसे कोई जवाब न दिया। वो झटका देकर बाजू छुड़ाकर पिछली सफ से निकलकर अगली सफ में खड़ा हो गया। अजीत अलावा जो है शीदी ने जो है उसको कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने किया ये कि जिस सफ में वो खड़ा हुआ था उस सफ को उसने छोड़ दिया और उस सफ से निकलकर वो अगली सफ में चला गया। अबे दूर कर ये अपने तवे जैसे पाँव, शीदी को कोहनी मारते हुए एक चिड़िया जितने नौजवान ने कहा। एक चिड़िया मतलब कि छोटा सा जो है लड़का था, अभी जवान जो है वो हो रहा था या जवान था, तो उसने शीदी को जो है कोहनी मारी और उसे कहता है अबे दूर कर ये अपने तवे जैसे पाँव, मतलब ये चौड़े चकले जो तुम्हारे पाँव हैं ये मेरे से बड़े दूर कर ले। आदमी हो कि तारकोल? वो उससे पूछता है तू आदमी है या तारकोल? वो तारकोल कहते हैं अजीज तालाबा उस लुक को जो अमूमन जो है वो सड़कें बनाते हैं तो उसको ऊपर डालते हैं तो उसका रंग जो है वो स्याह होता है।
ब्लैक होता है, और अमूमन ये भी होता है कि वो काली भी होती है और चमकदार भी होती है। तो वो उससे पूछता है तू आदमी है या तारकोल। शीदी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जैसे पहले आदमी को उसने जवाब नहीं दिया था, तो दूसरे आदमी को भी शीदी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा, जवाब भी नहीं दिया और उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो इस कतार से निकलकर अगली कतार में चला गया। उसने उसकी लाइन भी छोड़ दी है, उसकी सतर भी छोड़ दी है, उसकी कतार भी छोड़ दी है, और उस लाइन या उस कतार से निकलकर शीदी जो है वो अगली कतार में चला गया। ओहो, बड़े अहमक हो तुम भी। अहमक कहते हैं इसी तरह बेवकूफ़ को, पागल को। उजले सफ़ेद कपड़ों वाले एक शख्स ने गुस्से में शीदी की तरफ देखते हुए कहा। उजले मतलब साफ सुथरे उसने जो है वो कपड़े पहने हुए थे, और उसने शीदी की तरफ देखकर गुस्से से कहा, शर्म नहीं आई मेरे कोरे पाजामे के पांचे पर पाँव रखते हुए। उसने कहा कि मेरा जो नया पजामा था उसके जो है ऊपर आपने पौंचे के ऊपर जो है वो पाँव रख दिए, आप पाँव रखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। शीदी की उदास आंखों में पुरअसरार रोशनी उभर आई थी। पुरअसरार यानी कि पोशीदा या छुपी हुई रोशनी जो है वो उभर आई थी। उसने उस बिफरे हुए शख्स के जुमले को सुना अनसुना कर दिया। यानी कि वो जो शख्स था बिफरा हुआ, यानी बिफरा हुआ कहते हैं आपे से बाहर होना, काबू से बाहर होना। उस शख्स की जो है वो बात को शीदी ने सुनी अनसुनी कर दी। वो कदम बढ़ाकर अगली कतार में जा खड़ा हुआ। तो इसी अलावा शीदी जो है उसने वो लाइन भी जो है वो छोड़ दी है, और वो कदम बढ़ाकर उससे अगली लाइन में जाकर जो है वो खड़ा हो गया। खबरदार फरिश्तों जैसे, एक शख्स ने शीदी की टांग की चुटकी काटते हुए कहा। यानी कि शीदी की टांग की उसने चुटकी काटी है और उसने कहा, खबरदार लाहौल वाला कुआ। यानी कि जो है वो इसका जो है आप यूँ कह सकते हैं कि ये नागवारी के मौके पर जो है वो जुमला जो है वो बोला जा रहा है। मेरा दुबई का मुसल्ला मैला कर दिया। वो कहता है कि मेरा जो दुबई से मैं अपना जाय नमाज लेकर आया था, तूने उसके ऊपर पाँव रखकर उसको मैला कर दिया। आदमी हो कि इब्ने इबलीस, तुम आदमी हो या इबलीस की औलाद हो, इबलीस के बेटे हो। शीदी ने चुटकी की परवाह नहीं की और ना ही फरिश्तों जैसे शख्स के जुमले की। उसकी उदास आंखों में पुरअसरार रोशनी बढ़ती चली गई। शीदी ने जो है उसकी चुटकी की भी परवाह नहीं की, और जो है वो जो फरिश्तों जैसा शख्स आदमी नज़र आ रहा था, उसने जो जुमला बोला था उसकी भी उसने परवाह नहीं की। और उसकी उदास जो आंखें हैं उसमें पुरअसरार यानी पोशीदा जो रोशनी है उसकी मिकदार जो है या वो और तेज़ हो गई। वो कदम बढ़ाकर अगली कतार में जा खड़ा हुआ। शीदी ने वो लाइन भी इसी तलाबा छोड़ दी है और वो कदम बढ़ाकर अगली लाइन में जाकर खड़ा हो गया। अरे ओ बनमांस, ये बेतौकीरी के लिए जो है वो बोलते हैं, बेइज्जती करने के लिए। अरे ओ बनमांस, एक नौजवान जिसने बड़ी मेहनत और जफाकशी के बाद, यानी कि जफाकशी जो है वो भी मेहनती के मानी में आता है, मेहनत से अपनी चमकती पेशानी पर बाल सजा रखे थे, ने शीदी को हकारत आमेज लहजे में कहा। यानी उसने जो है वो शीदी को हकारत आमेज, जिल्लत आमेज लहजे में उसने शीदी से कहा, चिड़ियाघर से पिंजरा तोड़कर भागे हो क्या। उससे वो कहता है कि क्या तू चिड़ियाघर से जो है कोई पिंजरा छोड़कर भागा है। करीब बैठे कुछ एक्टर छाप नौजवानों ने कहका लगाया। एक्टर छाप जो है, जो अजीज अलावा जो एक्टरों की तरह जो है जो नज़र आ रहे थे, या जिनके जो है वो खद्दो खाल जो है वो एक्टरों जैसे थे, या जो अपने आप को जो है वो एक्टर जो है वो जाहिर कर रहे थे। कहका लगाया मतलब कि वो ज़ोर से हंसे। एक भींगे नौजवान ने अदाकारों जैसे लहजे में कहा। भींगा कहते हैं इसी अलावा वो जिसको जो है जिसकी आंखें जो है वो टेढ़ी होती हैं उसको भींगा कहते हैं। मतलब कि यूँ लगता है कि जब वो देखता है तो भी एक आंख से जो है वो इधर देख रहा है या उधर देख रहा है, या आप यूँ कह रहे कि देख कहीं रहा होता है और उसकी आंखें जो हैं वो कहीं और होती हैं, तो जो टेढ़ी आंखों वाले को जो है वो भींगा कहते हैं। लगता है कि अफ्रीका से हिजरत करके आया है। वो कहता है कि लगता है तू अफ्रीका से हिजरत करके, उसका रंग जो है वो काला था। एक्टर छाप नौजवानों की टोली ने कहका लगाया। फिर जो है वो एक्टर नजर आने वाले जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उन्होंने जो है वो जोर से जो है वो कहका लगाया, जोर से वो हंसे। एक उधेड़ उम्र शख्स, एक बड़ी उम्र का, पक्की उम्र का जो आदमी है, जो ऊँग रहा था और यानी कि सो रहा था, कहका सुनकर बेदार हो गया। वो उनका कहका सुनकर जो है वो जोर से हंसे तो वो जाग गया। उसने
घुटनों से सर निकाल कर नौजवान की तरफ देखते हुए कहा, नौजवानों की तरफ देखते हुए कहा, उसने घुटनों से सर निकाला और वो जो नौजवान वहाँ बैठे हुए थे, जो ऊंची ऊंची आवाज़ से हंस रहे थे, उनसे जो है उन्होंने कहा, ए लड़कों 30 मारखानी मत दिखाओ, वाज सुनने दो। वो उनसे कहता है कि आप जो है वो शोखी मत दिखाएं, हमें वाज जो है मौलवी साहब की तकरीर जो है वो सुनने दें। चुप कर अबाबिल के बच्चे, उसको जो है वो जवाब मिलता है। क्या जवाब मिलता है? चुप कर अबाबिल के बच्चे, एक नौजवान ने फिल बदी जवाब दिया। जो सामने से जो एक नौजवान है उसने जो है वो फौरन उसको जो है वो जवाब दिया, जो लड़कों को कह रहा था कि 30 मार खानी ना दिखाएं, उसको जो है वो जवाब मिलता है। क्या मिलता है? चुप कर अबाबिल के बच्चे, यानी तेज़ी दिखाने वाला जो है वो जो है एक बच्चा जो है उसने जो है वो कहा कि आप जो है वो खामोश हो जाएं, यानी कि बेसोचे समझे उसने कहा कि आप खामोश हैं। वो शख्स उतरा हुआ चेहरा लेकर बैठ गया, उसने अपनी बेइज्जती या तौहीन जो है वो महसूस की और वो खामोशी के साथ बैठ गया। इस दौरान शीदी वो कतार छोड़कर अगली कतार में जा खड़ा हुआ। इसी दौरान में जो शीदी है उसने वो लाइन जो है वो छोड़ दी, वो कतार छोड़कर वो उससे भी अगली लाइन में जाकर खड़ा हो गया। अरे इधर आगे कहाँ आ रहे हो, अरे इधर आगे कहाँ आ रहे हो। 4-5 आदमियों ने उसे रोक लिया। शीदी जब आगे बढ़ा तो उन्होंने उनसे पूछा कि इधर कहाँ आ रहे हो, और आदमियों ने उनको रोका। उन्होंने इसके फटे पुराने कपड़ों और नातवा बदन को, ये नातवा कमज़ोर जिसका जो जिस्म था, देख कर कहा, यहाँ शरीनी बट रही है क्या, यानी यहाँ कोई मिठाई बट रही है जिधर जो तुम जो है वो घुसे आ रहे हो या दाखिल हो रहे हो या आ खड़े हुए हो। शीदी ने कोई जवाब नहीं दिया, शीदी ने उनकी बातों का भी कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अगली कतार पर गिरी हुई थी। पीछे जाओ ए तवे के भाई, पीछे जाओ, यानी तवा एक आला है जिसके ऊपर जो है वो हम रोटियां जो है वो बनाते हैं, पकाते हैं। तो उसके पाँव जो है वो चौड़े चकले थे, तो उसको जो है वो तब वो आदमी को भी वो तवा कह रहा है, पहले उसके पाँव को तवा कहा गया। दूर हटो, भाग जाओ, खबरदार जो आगे आए। अजीज तलबा, यहाँ पर हमारा जो है अफसाना तारीख का कफन, उसका पेज नंबर 81 और 82 मुकम्मल हो गया है। हम आज का सबक यहीं पे जो है वो छोड़ते हैं, मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट जो अगला पेज है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उम्मीद है अजीज तलबा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिए। अपनी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उनको जारी रखिए। अगले सबक तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।